एमसीयू वालों की शुरू ही से आदत है कि वो अपनी पिछली मूवी को लोगों को भूलने नहीं देते। जो भी कोई नई मूवी आती है उसमें वो पिछली मूवी का एक छोटा सा रेफरेंस या कोई ऐसी चीज़ डाल देते हैं जिससे लोगों को याद रहता है। बाद में आके मूवी देखने के बाद लोग यूट्यूब पे सर्च करते हैं, गूगल पे सर्च करते हैं कि ये चीज़ें क्या थी और ये रेफरेंस आया है तो कहाँ से आया है। और आयरन मैन 2 एक ऐसी मूवी थी जिसमें उन्होंने भर भर के चीज़ें डाल दी और वो आज तक खुल रही हैं। तो आज इस वीडियो में मैं उस रेफरेंस का जिक्र करने जा रहा हूँ जो कि आयरन मैन 2 को और एंटमैन एंड द वास्प को कनेक्ट करती है। और इस वीडियो में थोड़े से स्पॉयलर्स भी हो सकते हैं, तो अगर आप ये वीडियो छोड़कर जाना चाहते हैं तो अभी चले जाएं। एंटमैन एंड द वास्प मूवी ने हमें एक नए कैरेक्टर से इंट्रोड्यूस करवाया जिसका नाम है बिल फॉस्टर, जो कि हैंक पिम का पुराना साथी है और उसके साथ मिलकर प्रोजेक्ट गुलायत पर काम कर रहा था। लेकिन मूवी में हमें ये भी पता चलता है कि वो छोड़कर चला गया था उस प्रोजेक्ट को क्योंकि उसकी हो गई थी लड़ाई हैंक पिम के साथ। अब जैसे कॉमिक्स से तो हम जानते हैं कि हैंक पिम कोई एक अच्छा कैरेक्टर नहीं है, तो एमसीयू में भी उन्होंने दिखा दिया कि हैंक पिम का कैरेक्टर पास्ट में थोड़ा सा अजीब सा था, जिसमें उसकी बिल फॉस्टर के साथ भी लड़ाई हुई और भी लोगों के साथ उसके पंगे थे, जिसकी वजह से बिल फॉस्टर प्रोजेक्ट गुलायत को छोड़कर चला गया। लेकिन ये पहली दफा नहीं है कि हमें प्रोजेक्ट गुलायत का जिक्र सुनने को मिला है। इससे पहले आयरन मैन 2 में भी प्रोजेक्ट गुलायत का जिक्र आ चुका है। वो आया कहाँ पर वो मैं आपको बता देता हूँ। अब आयरन मैन 2 में जो आर्क रिएक्टर था उसकी वजह से ब्लड पॉइजनिंग हो रही थी टोनी स्टार्क को, तो उसका सोल्यूशन ढूंढते हुए उसको एक नए एलिमेंट का पता चला। लेकिन उसको साथ में ये भी पता चला कि उसके फादर ने कई साल पहले उस नए एलिमेंट की डिस्कवरी कर दी हुई है, तो वो उसकी खोज में लग जाता है कि वो नया एलिमेंट कौन सा था। और टोनी को काफी हद तक यकीन था कि ये जो नया एलिमेंट है ये उसकी ब्लड पॉइजनिंग की प्रॉब्लम को बिल्कुल सॉल्व कर देगा। अब अपनी रिसर्च के दौरान वो उठता है वहां से और जार्विस के जुम्मे सारा काम सौंप कर कहता है कि मैं नहाने जा रहा हूँ, तुम ऐसा करो मेरे लिए प्रोजेक्ट पेगासस, एक्सोडस और प्रोजेक्ट गुलायत की फाइल्स निकाल कर रखो, क्योंकि उसे लगा था कि उस फाइल्स में से उसे कोई नए एलिमेंट का पता चल सकता है। और अगर आपको याद हो तो एंटमैन 1 में हमने देखा था कि जो हावर्ड स्टार्क है यानी कि टोनी स्टार्क का बाप, वो हैंक पिम के साथ मिलकर किसी प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे। शायद वो पिम पार्टिकल पर ही काम कर रहे थे। Tap the Oracle grid. I need some stuff out of storage. Give me everything from projects Pegasus, Exodus, and Goliath. अब जो लोग कॉमिक्स पढ़ते हैं उनको तो यकीनन पता होगा कि गुलायत वाला कैरेक्टर कैसा है, लेकिन जो कॉमिक्स नहीं पढ़ते उनके ज़हन में सवाल ये होगा कि प्रोजेक्ट गुलायत आखिर है क्या। अगर किसी ने मूवी देखी हो तो उसमें आपको थोड़ी सी डिटेल वो बताते हैं कि प्रोजेक्ट गुलायत क्या था। जब स्कॉट और बिल फॉस्टर पहली दफ़ा मिलते हैं और वो बताता है उसे कि वो प्रोजेक्ट गुलायत पर काम कर रहा था, तो वो दोनों अपना साइज़ कंपेयर करने लगते हैं। और बिल फॉस्टर कहता है कि उसका जो मैक्सिमम साइज था जब वो प्रोजेक्ट गुलायत पर काम कर रहा था तब वो मैक्सिमम 21 फीट तक गया था, जिसका मतलब साफ है कि प्रोजेक्ट गुलायत का मतलब है कि अपने साइज़ को इंक्रीज करना। हमने मूवी में भी देखा है कि जो स्कॉट है वो अपने साइज़ को इंक्रीज कर बड़ा बन जाता है, यानी कि जाइंट मैन बन जाता है। और स्कॉट भी बिल को बताता है कि उसका जो मैक्सिमम साइज था वो शायद 65 बताता है वो। लेकिन फिर होप उन दोनों को रोक देती है और कहती है कि साइज से फर्क नहीं पड़ता यार, स्टेमिना से फर्क पड़ता है। अब हर बंदा जॉनी सीन्स तो नहीं होता। अच्छा, अब यहाँ से एक और बात निकलती है कि अब प्रोजेक्ट गुलायत का क्या बना। मेरे ख्याल से जब बिल फॉस्टर छोड़ के गया फिर उसके बाद जो हावर्ड स्टार्क है वो पिम पार्टिकल को भी वेपनाइज करना चाहता था और वो शायद प्रोजेक्ट गुलायत को भी इसी तरह यूज करना चाहते होंगे, इसलिए हैंक पिम ने शायद वो वाले प्रोजेक्ट को भी छोड़ दिया। इसलिए हमें इस मूवी से पहले पूरे एमसीयू में सिर्फ एक दफ़ा उसका जिक्र सुनने को मिला, इसके अलावा हमने कहीं भी प्रोजेक्ट गुलायत का जिक्र नहीं सुना। लेकिन क्या पता अगर फ्यूचर में एमसीयू इसको आगे लेके जाता है तो क्या पता हमें बिल फॉस्टर और स्कॉट दोनों बड़े बनते हुए दिखाई दें एक साथ। लेकिन खैर ये तो फ्यूचर की बात है। तो ये था वो रेफरेंस जो आयरन मैन 2 में था एंटमैन एंड द वास्प मूवी का। बाकी अगर आपको ये वीडियो ज़रा से भी पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ इसे ज़रूर शेयर करें और वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो खुश रहें, खुश रखें। अल्लाह हाफिज़।